चिंकी चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। चिंकी अपने घोंसले में आराम से सो रही थी कि अचानक पीहू मौसी आती है और उससे कहती है, चिंकी, आज सुबह मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी ने कल से जंगल में तेज बारिश और तूफान की पेशेनगोई की है। जंगल के सब पक्षी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हैं। तुम भी जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ कर लो। लेकिन पीहू मौसी, मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। इस हालत में ये सब कैसे करूँ मैं? हाँ हाँ, ये बात भी सही है। चलो फिर अब मैं चलती हूँ। मन ही मन चिंकी बहुत चिंता करने लगती है और कहती है, ए ऊपर वाले, अब तो तू ही कोई रास्ता निकाल, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन जोरों की बारिश सुबह से ही शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ बिजली भी जोर से कड़कने लगी। उसी दौरान चिंकी का घोंसला कच्चा होने के कारण हिलने लगता है। चिंकी तुरंत बाहर निकल आई और जैसे ही चिंकी बाहर आई, उसका घोंसला नीचे गिर गया। चिंकी मदद के लिए दूसरे पक्षियों के घोंसले की तरफ फौरन दौड़ती है। सबसे पहले चिंकी पीहू मौसी के घोंसले के बाहर आवाज़ लगाती है, दरवाज़ा खोलो पीहू मौसी, मेरा घोंसला नीचे गिर गया है। पीहू मौसी, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। पीहू मौसी अंदर बैठकर सोचती है, चिंकी तो माँ बनने वाली है, किसी भी वक्त वो अपने अंडे दे देगी। अगर मैंने उसे अंदर आने दिया तो उसके साथ साथ मुझे उसके बच्चे को भी अनाज खिलाना पड़ेगा और बहुत सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। फिर वो अंदर से ही कहती है, चिंकी, कल तूफान की पेशेनगोई के बाद मेरे घर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं रहने को। अगर मैंने तुमको भी अंदर लिया तो मेरा भी घोंसला नीचे गिर जाएगा। उसके बाद चिंकी कालू कौवे से मदद मांगने जाती है। उसकी बीवी भी दरवाजे से ही उसे मना कर देती है। उसके बाद चिंकी उल्लू चाचा के घर के बाहर जाकर उन्हें मदद के लिए पुकारती है, उल्लू चाचा, उल्लू चाचा, दरवाज़ा खोलो, बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। लेकिन उल्लू चाचा बाहर आकर कहता है, मेरे घर चील आया हुआ है, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। और उल्लू चाचा जब अंदर जाता है तो चील उसे कहता है, तुमने हाथ आए शिकार को क्यों जाने दिया? उल्लू चाचा उसे कहता है, चिंकी पेट से है, कुछ तो ख्याल करो। उसके बाद चिंकी रोने लगती है और उसे तुरंत ही गूंगा मौसी का ख्याल आता है और तुरंत चिंकी मदद के लिए गूंगा मौसी के घर चली जाती है। गूंगा मौसी का घर मशरूम का बना होता है। वो तुरंत चिंकी को अंदर ले लेती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। दूसरी तरफ चील चिड़िया के शिकार के लिए निकल पड़ता है और उसके घर के सामने पहुंच जाता है और मशरूम का घर मजबूत देखकर सोचता है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। चिड़िया के बाहर आने तक मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। और उसी रात चिंकी भी अंडे दे देती है। गूंगा मौसी चिंकी और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। चील को इंतज़ार करते हुए सुबह हो गई, लेकिन जब किसी को बाहर ना आता हुआ देखा तो सोचा कि अब तो सुबह हो गई, चलो कल इस चिड़िया का शिकार कर लूँगा, आज कोई और देर ढूंढ लेता हूँ। कुछ दिन बाद गूंगा मौसी चिंकी के लिए घर बनाने के लिए बाहर निकलती है और अपने घर के पास ही एक बड़े से मशरूम से घर बनाना शुरू करती है। तब वहाँ चील आ जाता है और गूंगा मौसी को आगे से हटाकर घर के बाहर से आवाज़ लगाता है, अरे चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, जल्दी से बाहर आ जा वरना तेरी मौसी की खैर नहीं। चिंकी ये सुनकर जल्दी से बाहर आ जाती है और कहती है, उन्हें कुछ मत कीजिए, लो मैं आ गई बाहर। चील चिंकी पर झपटने ही वाला होता है कि वहाँ पर उल्लू चाचा आ जाता है और चील को पीछे हटने को कहता है। लेकिन चील उल्लू चाचा को जवाब देता है, उल्लू हट जा मेरे रास्ते से, ये मेरा शिकार है। लेकिन उल्लू चाचा नहीं हटता और चील और उल्लू में लड़ाई शुरू हो गई और आखिरकार उल्लू चाचा चील को मारकर वहाँ से भगा देता है। शुक्रिया उल्लू चाचा,
आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया। अरे चिंकी, उस बारिश वाले दिन जब तुम मदद के लिए आई थी ना, तब मेरे घर ये चील तुम्हारा शिकार करने की ताक में था। उल्लू चाचा, आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद गुंगा मौसी मशरूम के घर को फिर से बनाना शुरू करती है और बहुत ही मजबूत और प्यारा सा घर बनाकर वो चिंकी को देती है रहने के लिए। और फिर वो सब खुशी खुशी जिंदगी बसर करते हैं।